मेरा आत्मा नमस्ते आप सबको। मैं आत्मा नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। When a person doesn't have faith, who's not inclined to prayers, can we urge him to pray? अगर कोई इंसान जिसको पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, क्या हमें उन्हें ये सब करने को कहना चाहिए? नो। ये हमने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो ये सब करते हैं। स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, या तो फिर एक लाइफ पार्टनर जो बहुत रिलीजियस है वो दूसरे लाइफ पार्टनर को कहता है कि मेरे साथ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च चलिए। This we usually see in parents forcing their kids, or if one of the partner who's religious and the other one is not, will force the other one to come along with him or her to the temple, mosque, gurudwara or church. This thing should not be forced. It should come from within. ये हमें किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि आपको करना है, मेरे साथ पूजा में बैठिए, या ये चांटिंग करिए। ऐसी ज़बरदस्ती किसी पे नहीं करनी चाहिए। सब कुछ अपनी भावनाओं से आए कि मुझे करना है तो ही इसका फ़ायदा है, वरना ये सब व्यर्थ है। इट विल नॉट वर्क. It should come from within. You cannot force a person to chant or pray. It is like a sick person does not relish good food. ये ऐसी बात हो गई कि जैसे अगर कोई बीमार है और हम चाहते हैं कि इसको ये कोई खा ले तो इससे ताकत आ जाएगी, बट वो इंसान को नहीं पता है कि हम क्यों कहते हैं। हम उसे ज़बरदस्ती करके उसको खिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बीमार है, उसके मुंह का टेस्ट चला गया है, तो क्या वो खाना जो वो खाए उसका स्वाद उसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। आप अपने जो भी सोच है किसी पे नहीं डाल सकते। यू कैनॉट force your ideas on others. So leave them alone. You keep chanting, you keep praying. आप उसे छोड़ दीजिए। उनकी जब भी इच्छा होगी वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप लगे रहिए, आप अपना पूजा पाठ करते रहिए। तो किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू डू एनीथिंग। माय आत्मा नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा आत्मा नमस्ते आप सभी को।